Hello everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. I am Diksha. In our series of basic English grammar, our today's topic is noun. Alright, first of all, let's discuss about its definition. Noun refers to the name of a person, place, thing, feeling or any kind of idea. Okay, क्या क्या चीजें आ गई मेन नाउन में? नेम ऑफ द पर्सन, किसी भी पर्सन का नेम, ठीक है, देन प्लेस का नेम, किसी थिंग का नेम, फीलिंग या फिर किसी भी तरह का आइडिया, तो ये सब किसके अंडर आ गए? नाउन के। ठीक है, सिंपली जो नाउन है ये सिर्फ ये नहीं है कि किसी चीज का नेम है इसलिए ये नाउन है, इनके जो नेम के अंदर भी कई सारी चीजें हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन आर ऑल्सो कॉल्ड, नाउन वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। व्हाई? बिकॉज दीज आर द नेम ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, बिकॉज नाउन words are name, that's why they are also referred to as naming words. All right, let's talk about these naming words one by one. First, person. नाउन के अंदर जो सबटाइटल है एक पर्सन, उसमें क्या आता है? जो डेफिनेशन में आता है ना एक वर्ड पर्सन, उसमें चार चीजें आती है मेन। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द पर्सन, नेम हो गया पर्सन का, फॉर एग्जाम्पल अमन, राहुल। ठीक है, ये क्या हो गए? नेम ऑफ द पर्सन। देन टाइटल ऑफ द पर्सन, टाइटल के अंदर क्या आ जाएगा कि वो पर्सन का टाइटल क्या है, मतलब क्या है वो लाइफ में, स्टूडेंट है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ठीक है, सोल्जर है, क्या है वो क्या हो गया? टाइटल। टाइटल भी किसके अंडर आ जाते हैं? नाउन के। ऑलराइट, देन थर्ड वी हैव एज ऑफ द पर्सन। एज क्या है? अडल्टहुड चल रहा है, यूथ चल रहा है या ओल्ड एज चल रही है। ठीक है, ये किसके अंडर आ गया? नेम के। ठीक है, इसमें फोर्थ एंड लास्ट क्या आ जाता है? जेंडर ऑफ द पर्सन, वेदर ही इज मेल और शी इज फीमेल। ठीक है, ये भी किसके अंडर आ जाता है? नाउन के अंडर, जो पर्सन है उसके अंडर आ जाती है ये चारों चीजें। ठीक है, देन वी हैव प्लेस। ऑलराइट, प्लेस के अंडर तीन चीजें आ जाती हैं। फर्स्ट है नेम, किसी भी नेम का प्लेस, फॉर एग्जाम्पल जयपुर। ठीक है, वो क्या हो गया? नेम हो गया। देन लोकेशन आ जाती है कि कौन सी लोकेशन में मौजूद है वो, नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है, वेस्ट में है, और डायरेक्शन कौन सी है उसकी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों में से कौन सी डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन भी प्लेस के अंडर ही आ जाती है नाउन में। ठीक है, और थर्ड इसमें क्या आता है? इमेजिनरी प्लेस। नाउन में जो प्लेस है उसके अंडर क्या आ जाता है? इमेजिनरी प्लेस। ठीक है, इमेजिनरी प्लेस फॉर एग्जाम्पल हेल एंड हेवन, जो हमने अपने ब्रेन में इमेजिन किए हुए हैं, असलियत में अभी किसी को पता नहीं कि सच में होते भी हैं या स्वर्ग नरक के नहीं होते। ठीक है, तो ये इमेजिनरी प्लेस है। इसके अलावा भी हम अपने दिमाग में कोई इमेजिनरी प्लेस अगर ऐसे टाइप की हो जो मतलब रियलिटी में नहीं मौजूद, ठीक है, वो किसके अंडर आ जाते हैं? नाउन के अंडर। ऑल राइट, देन वी हैव थिंग। अब थिंग में भी दो तरह की थिंग आ जाती है, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग में क्या क्या आ जाएंगे? एनिमल्स, प्लांट्स। ठीक है, और नॉन लिविंग में क्या आ जाएंगे? टेबल, चेयर, बुक, पेंसिल, मार्कर, डस्टर, बोर्ड। ठीक है, ये सब किस में आ गए? नॉन लिविंग थिंग के अंडर। देन वी हैव फीलिंग। फीलिंग के अंडर लव, सैडनेस, लोनलीनेस, ये सब क्या हो गई? फीलिंग्स। ठीक है, चार ये हैं जो नाउन के अंडर है, मेन जो डेफिनेशन में आती हैं चीजें। ठीक है, इनके जो बताएं आपको एग्जांपल, ये सब किसका पार्ट हो गए? नाउन का पार्ट। नाउ वी हैव टू मेन काइंड्स ऑफ नाउन्स, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन एज द नेम इंडिकेट्स, कॉमन का मतलब क्या है? आम। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के अंडर क्या आ जाएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं रिवर, ओशियन, डॉग, बॉय, गर्ल। ठीक है, ये सब किसके अंडर आ जाएगा? कॉमन नाउन के अंडर। ठीक है ना, अब प्रॉपर नाउन के अंडर क्या आ जाएगा? इसी में से ही समझने की कोशिश करेंगे। अगर तो रिवर है, सारी दुनिया में बहुत सारे रिवर्स है ना, बस अगर रिवर रिवर का नेम लिख दिया, सिर्फ रिवर लिख दिया, तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन है, वो भी नाउन लेकिन कॉमन नाउन है। अगर डॉग है, कॉमन बस डॉग की डॉग लिख दिया, तो वो किस टाइप का नाउन है? कॉमन नाउन। नेम नहीं मेंशन कोई डॉग का, डॉग्स जो पेट डॉग्स होते हैं, नेम्स होते हैं ना उनके, अगर नेम नहीं मेंशन तो वो क्या हो गया? कॉमन। ठीक है, बॉय और गर्ल का नेम नहीं मेंशन तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन। बट अगर नेम मेंशन है, जैसे रिवर है, समझ लो अमेज़न रिवर,
तो फिर वो क्या हो गया, अब ये स्पेसिफिक बन गया ना, कोई रिवर का नेम हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये अमेजोन रिवर की बात हो रही है, तो ये प्रॉपर कोई नेम मिल गया हमें, तो ये कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। अब डॉग है, अब डॉग का नेम समझ लो, टॉमी है, ठीक है, तो टॉमी क्या हो गया, कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। देन वी हैव बॉय और गर्ल, बॉय का कोई भी नेम हो गया, समझ लो अमन हो गया, बॉय का नेम भी हो सकता है, गर्ल का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये किसके अंडर आ गया हमारा, प्रॉपर नाउन के अंडर, ठीक है। इसके बाद जो कॉमन नाउन है उसके अंदर कितनी टाइप्स होती है, 3 टाइप्स, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। कौन कौन सी होती है, कंक्रीट, जिसको हम और क्या बोलते हैं, मटेरियल, ठीक है, मटेरियल नाउन, और सेकंड होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड थर्ड होती है कलेक्टिव नाउन। अब इनको एक एक करके समझते हैं। कंक्रीट का मतलब क्या होता है, जो मटेरियल होते हैं, ठीक है। मटेरियल कौन से होते हैं, जिनको हम अपने जो 5 सेंसेस यूज करके हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ठीक है। ये सब किसके अंडर आ जाते हैं, हमारे कंक्रीट या मटेरियल नाउन के अंदर। कई बार ऐसा होता है, जैसे एक्सरसाइज होती है, नाउन की एक्सरसाइज आ गई तुम्हें, तो उसमें स्पेशली मेंशन होगा कि ये बता दो कि ये कंक्रीट नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जब तक आपको मीनिंग ही नहीं पता होगा कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का, तब तक कैसे बताओगे कि कौन सी नाउन है ना। तो तुम्हें इस सब के मीनिंग पता होने चाहिए। अब कंक्रीट कौन से होते हैं और मटेरियल, जिनको तुम टच कर सको, फील कर सको, ठीक है, सेंसेस का यूज करके, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, ठीक है, उनका यूज करके टच, फील, सूंघ सको, सुन सको, ये सब किसके अंदर आ गए, मटीरियलिस्टिक, मटीरियल नाउन के अंदर, कंक्रीट नाउन के अंदर, ठीक है। इसी का ही ऑपोजिट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो अलग होता है बिल्कुल इससे। क्यों, क्योंकि इसमें क्वालिटी और स्टेट ऑफ माइंड को बताया होता है, ठीक है। क्वालिटी में क्या आ जाता है, ऑनेस्टी आ गया, जैसे कोई पर्सन ऑनेस्ट है या वाइज है, तो वो क्या हो गई, उसकी क्वालिटी हो गई ना। तो वो क्वालिटी किसके अंदर आ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। क्यों, और इसका कंक्रीट और मटेरियल का दोनों में एक और डिफरेंस क्या है, जो कंक्रीट नाउन होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं ना, क्योंकि कौन सी सेंस का यूज हो रहा है, साइट का यूज हो रहा है ना, आईज का यूज हो रहा है, देख सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होती है उसको हम कभी भी देख नहीं सकते, उसको जस्ट हम फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लव, लोनलीनेस, ठीक है, ये सब क्या हो गई, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके अंदर क्वालिटी एंड स्टेट आती है। स्टेट में क्या आ गया, हैप्पीनेस, लव, ये क्या हो गए, ये दोनों स्टेट है, लव एंड हैप्पीनेस, ठीक है। और क्वालिटी में क्या हो गया, ऑनेस्टी और विजडम, ये किसी पर्सन की क्वालिटीज हो गई, ठीक है, उसमें क्या अच्छा है, ओके। इसमें एक और चीज ये नोटिस करनी, क्वालिटी में जो बुरी क्वालिटीज होती है वो भी इसमें मेंशन हो सकती है, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ अच्छी क्वालिटीज ही होंगी, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा क्लेवर है तो वो भी एक क्वालिटी है अपने आप में, ठीक है, वो भी इसमें मेंशन हो सकती है। देन वी हैव कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काइंड के नाउन्स होते हैं। कई बार कलेक्टिव नाउन्स के ऊपर ही एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। ग्रुप ऑफ शीप, शीप के ग्रुप को क्या बोलते हैं, हर्ड। ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं, क्राउड। ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन को क्या बोलते हैं, बैंड। एंड ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को क्या बोलते हैं, रेजिमेंट, ठीक है। देन यहां तक क्या हो गया, हमने नाउन समझ लिया। 4 मेन चीजें हैं, पर्सन, प्लेस, और क्या है, थिंग और फीलिंग, ठीक है, 4 चीजें हैं। उसके बाद हमने 2 टाइप्स देख लिए इसके, कि कॉमन नाउन क्या होती है और प्रॉपर नाउन क्या होती है, ठीक है। अब हम आते हैं, 2 और तरह की नाउन होती है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। नेम से ही पता लग रहा है ना, काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्कर एक ही है, काउंट हो रहा है, ठीक है। फिंगर्स 10 है, काउंट हो रहे हैं। हैंड 2 है, काउंट हो रहे हैं, ठीक है। आईज 2 है, काउंट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर दिया हो तुम्हें वाटर, ठीक है, वाटर की एक एक बूंद तो नहीं काउंट कर सकते हैं, उसमें 1 लीटर 2 लीटर ऐसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम एक एक बूंद नहीं काउंट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल शुगर, शुगर को भी चीनी लेने जाओगे, ऐसा तो नहीं बोलोगे 100 दाने चीनी दे दो मुझे, सीधा 1 किलो, आधा किलो, पहिया, ऐसे तो लेके आओगे ना, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल, ऑल राइट। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी क्या क्या चीजें हैं जो इनको एक दूसरे से अलग बनाती हैं। जो काउंटेबल होते हैं ये
सिंगुलर होते हैं और प्लूरल फॉर्म होती है, ठीक है। अनकाउंटेबल में सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म ही आती है। सिंगुलर मतलब एक चीज और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा चीज। जो काउंटेबल है उसमें फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मार्कर एक भी हो सकता है, एक से बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। मार्कर, मार्कर्स, पेन, पेन्स, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं इसको हम, है ना। जैसे और क्या लिए हमने इसका एग्जाम्पल, और क्या ले सकते हो काउंटेबल का एग्जाम्पल, जैसे फिंगर, फिंगर्स, ठीक है। आई, आईज, इन सब के साथ हम प्लूरल का यूज कर सकते हैं। एस हमेशा आ सकता है काउंटेबल के साथ, लेकिन जब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल की तो इसमें कभी भी एस नहीं लगता, ठीक है। शुगर्स कभी भी नहीं होगा, ठीक है। सोल्ट्स कभी भी नहीं होगा, वाटर्स कभी भी नहीं होगा, ठीक है, हमेशा गलत होगा। तो अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होगा और काउंटेबल सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद काउंटेबल जो होते हैं इनके आगे क्या लगते हैं, आर्टिकल्स। व्हाट आर आर्टिकल्स, ए, एन और द, ठीक है। ए एंड द का यूज हो सकता है काउंटेबल के साथ, ठीक है। अ मार्कर, एन ऑरेंज और द मार्कर इज इन माई हैंड, ठीक है। तो इनका आर्टिकल का यूज हो सकता है काउंटेबल में, जिन चीजों को भी हम काउंट कर सकते हैं आर्टिकल का यूज हो सकता है। और जो अनकाउंटेबल है उनके साथ नहीं लगते आर्टिकल, ठीक है। ऐसे नहीं लगता कि अ शुगर, अ कुछ भी, मतलब शुगर हो गया या फिर सोल्ट होगी, सोल्ट, ऐसे नहीं लगाते हम, ठीक है। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि अ केजी ऑफ शुगर, ऐसे 1 kg ऑफ शुगर लगा सकते हैं, लेकिन अ शुगर कभी नहीं लगा सकते। जो भी अनकाउंटेबल होते हैं उसके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगा सकते, द शुगर कुछ नहीं होता, ठीक है। देन जो काउंटेबल है उसके साथ मैनी लगता है, ठीक है। आई हैव मैनी ड्रेसेस टू वियर, ठीक है, ये लगा, ये हो सकता है, मैनी का यूज कर सकते हैं। आई हैव मैनी मार्कर्स, आई हैव मैनी पेन्स, ठीक है। काउंटेबल के साथ मैनी लगा सकते हैं और लगता ही है। और अनकाउंटेबल के साथ सम और मच लगता है, ठीक है। सम, जैसे फॉर एग्जाम्पल अनकाउंटेबल में क्या एग्जाम्पल है, शुगर एंड राइस, ठीक है। अनकाउंटेबल में क्या एग्जाम्पल है, शुगर और राइस का एग्जाम्पल है। अब आई वॉन्ट सम शुगर, ठीक है, मुझे कुछ चीनी चाहिए, ठीक है, उसके साथ हम सम लगाएंगे। आई वॉन्ट मैनी शुगर विल बी रोंग, ऑल राइट। देन आई हैव मच मनी, जो एक मनी वाला कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनी हमेशा अनकाउंटेबल होती है, ठीक है। रुपीज जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 50 रुपी नोट तो वो काउंटेबल है कि हाँ 50 रुपए का नोट है, लेकिन अगर मैं सिर्फ मनी मनी लिख दूँ ना तो वो कभी भी काउंटेबल नहीं होगा। उसके साथ हम क्या लगाएंगे, मच मनी, ऑल राइट। देन यहाँ तक हो गया काउंटेबल अनकाउंटेबल, समझ आ गया। उसके बाद है कंपाउंड नाउन। कौन से होते हैं कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड का मतलब ही होता है जो दो चीजों से मिल के बने हो, दो नाउन्स आपस में जुड़ गए और उनसे क्या बन गया, कंपाउंड नाउन्स, ऑल राइट। देन कंपाउंड नाउन्स आर ऑफ 3 काइंड्स। फर्स्ट इज ओपन कंपाउंड नाउन, देन क्लोज कंपाउंड नाउन, देन हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन्स, ठीक है। ओपन कंपाउंड नाउन्स का मीन्स दो जो भी नाउन्स आपस में जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, उनके बीच में स्पेस है, ओपन है वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम, खा रहे हो ना आजकल गर्मियों में आइसक्रीम। कॉमन सेंस, डाइनिंग रूम, हाई स्कूल, इन सब के बीच में स्पेस दिख रही है, स्पेस होती है, ये ओपन कंपाउंड नाउन्स है। ऐसे भी आ सकता है कि फाइंड आउट विच काइंड ऑफ नाउन इज दिस, इधर इट इज ओपन और क्लोज, ठीक है। हाइफन तो पता लग ही जाएगा, बीच में हाइफन का साइन है, लेकिन ओपन और क्लोज का तुम देखना एग्जाम्पल। देन क्लोज्ड, अब फुटबॉल के बीच में कभी भी स्पेस नहीं दिखेगा तुम्हें, ठीक है। फुटबॉल एक पूरा एक कंपाउंड करके एक ही वर्ड बना दिया उन्होंने। रेलवे, रेल और वे दो अलग अलग नाउन्स हैं। वे मतलब रास्ता होता है, रेल मतलब रेल होती है जो, ठीक है, ट्रेन होती है। उन दोनों को कंपाउंड करके क्या बना दिया, एक वर्ड बना दिया रेलवे, ठीक है। वो क्या किस तरह की नाउन होगी, कंपाउंड नाउन और क्लोज्ड कंपाउंड नाउन, ऑलराइट। देन बर्थडे, बर्थ और डे कभी कभी अलग नहीं लिखते हम,
ना ही हाइफन डाल के लिखते हैं, बर्थडे इकट्ठे ही लिखते हैं। ऑल राइट, देन वी हैव आफ्टरनून, आफ्टरनून भी हमेशा इकट्ठे ही होता है, कभी भी अलग अलग करके नहीं लिखते। देन लास्ट वी हैव हाइफनेटेड, एज द नेम इंडिकेट्स, हाइफन का यूज करके दोनों नाउन्स को जोड़ा है, तो वो कौन सा हो गया, हाइफनेटेड नाउन। कॉमन एग्जाम्पल एक्सरे, रनर अप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सबके बीच में हाइफन का यूज करके ही क्या बन गए हैं, ये नाउन बन गए हैं। ऑल राइट, we will do the exercise related to the noun in our another video. Thank you for watching. You can also take a screenshot. Have a nice day.